बेरूत में पेजर्स धमाके, इसराइली वज़ीर आज़म का दावा सच साबित हो गया। नेतन्याहू ने रवां साल अमरीकी कांग्रेस के खिताब में ऐसे ही इंतहाई हसास और जदीद तरीन हथियारों की तैयारी से मुतालिक खबरदार किया था। 25 जुलाई 2024 को कांग्रेस से खिताब में बोले, अमरीका के ताउन से इसराइल ने मुश्तरका तौर पर जदीद तरीन हथियार तैयार किए हैं जो दोनों ममालिक की हिफाजत में मदद करते हैं, मशरिक़ वुस्ता में मुश्तरका मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में भी मदद करते हैं। मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरामीम का हुकूमती मुसविदा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं जो मुसविदा हमें मिला वो किसी सूरत कबूल नहीं, ये मुसविदा काबिल अमल भी नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, अगर हम इस कानून साजी का साथ देते हैं तो मुल्क और कौम की अमानत में इससे बड़ी खयानत ना होती। अब तो हुकूमत भी कह रही है कि मुसविदा हमारा था ही नहीं। हुकूमत की फिर मौलाना को राजी करने की कोशिशें। पीटीआई के इशाइये के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फजल रहमान से मिलने पहुंच गए। जेयूआई सरबराह से आईनी तरमीम पर मुशावरत। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है मौलाना फजल रहमान आईनी तरामीम पर राजी हो जाएंगे। जेयूआई और दीगर जमातों के ताउन से तरामीम मंजूर हो जाएंगी। 2/3 अक्सरियत ना होती तो तरमीम भी नहीं होगी। पच्चीस अक्टूबर तक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं। 26 अक्टूबर से सीनियर मोस्ट जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाएंगे। आईनी अदालत का सरबराह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को लगाने की कोई तजवीज़ नहीं। जजिस की उम्र के बारे में ऑप्शन खुले हैं। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का सुप्रीम कोर्ट बार के ज़ेर एहतमाम वकला के इजलास से खिताब। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा, आईनी तरामीम के ड्राफ्ट पर पार्लियामान के अंदर इत्तफाक राय की कोशिश करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है। मैं समझता हूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। जजों की उम्र के मामले में छेड़छाड़ से लगेगा। हम किसी खास फर्द को ओहदे से बाहर या अंदर रखना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में जजों की उम्र के मामले पर कोई बात नहीं की। हुकूमत जजों की उम्र से मुतालिक तब्दीलियाँ चाहती थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल्स लॉयर्स फोरम के सूबाई सदूर से गुफ्तगू। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर इंतखाबी निशान वापिस, पार्टी डी नोटिफाई हो सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जेयूआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन में केस का फैसला महफूज। जेयूआई ने इलेक्शन मुकम्मल कराने के लिए 60 दिन की मोहलत मांग ली। वकील ने कहा सूबाई सतह पर पार्टी इंतखाबात जारी हैं, इसके बाद विफाकी सतह पर होंगे। पीटीआई को मखसूस सीटें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन फैसला न कर सका। आज फिर अहम बैठक होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक शॉर्ट ऑर्डर पर गौर। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पार्लियामेंट में की गई कानून साजी पर भी मुशावरत। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर लीगल एक्सपर्ट से मुशावरत लेने का फैसला। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने अहकाम जारी कर दिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर हुक्म जारी किया। उधर अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत नैब के गवाह पर जिरह ना हो सकी। आज फिर समाअत होगी। आर्मी चीफ का रूस के साथ दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने के अज़म का इजहार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। फ्री कैन का सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मजबूत बनाने पर इतफाक। मेहमान नायब वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा।
सऊदी और फ़लस्तीनी रियासत के बगैर इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का मुशावरती शूरा कौंसिल से खिताब। कहा, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अपनी अनथक मेहनत जारी रखेंगे। फ़लस्तीनी कॉज सऊदी अरब की अवलीन तरजीह है। सऊदी अरब फ़लस्तीनी रियासत के बगैर इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। उधर इसराइली फ़ौज का गज़ा में स्कूल पर हमला, बच्चों समेत 8 अफराद शहीद। 24 घंटों में शहादतों की तादाद 20 हो गई। 7 अक्टूबर से अब तक 41,272 शहादतें।